जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में हम लोग नाउन के बारे में जानकारी कर रहे हैं। नाउन की आज ये लास्ट वीडियो है और आज ही हम लोग नाउन जितना बचा हुआ है, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आज प्रोनाउन की क्लास पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन पजेसिव केस। देखिए, पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है साथियों? अधिकार। अर्थात जैसे किसी भी चीज में हमको अधिकार दिखाना है। क्या दिखाना है? अधिकार। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। देखिए, अधिकार हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है? अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके अधिकार दिखा सकते हैं और दूसरा तरीका क्या है? हम ऑफ को यूज करके अधिकार दिखा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके, क्योंकि ऑफ का प्रयोग हम पहले बता चुके हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम किसी नाउन पर अधिकार कैसे जताएंगे। जैसे पहला क्या है? अपॉस्ट्रॉफी एस के अंतर्गत हम पहला रूल क्या पढ़ेंगे? लिविंग बीइंग के साथ। अर्थात मान लीजिए लिविंग बीइंग के साथ आपको अधिकार जताना है या दिखाना है, तो हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे? जैसे लिखा है राहुल से कार, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया, अर्थात राहुल की कार। तो जाहिर सी बात है कि कार पे अधिकार बताया गया है, कार पे अधिकार दिखाया गया है। दूसरा एग्जांपल लिखा है रोहित से बैट, तो यहाँ पर देखिए जो अपॉस्ट्रॉफी एस है, रोहित का बल्ला, रोहित का बल्ला। तो हमने बताया कि अधिकार दिखाने के दो तरीके हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके, दूसरा तरीका क्या है? ऑफ का प्रयोग करके। देखिए दूसरा रूल क्या है? अपॉस्ट्रॉफी एस के अंतर्गत किसी भी वर्ड के अंत में हिसिंग, हिसिंग वर्ड क्या होता है? हिसिंग साउंड क्या होता है? जिसमें एस एस एच या फिर सा, जो हिंदी में हम लोग सा पढ़ते हैं, सा से जो सा तीन होते हैं, अगर ये आ रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? हिसिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिसिंग साउंड। तो अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, क्या करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं। मतलब हमको सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे लिखा बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो इसमें देखिए ये हिसिंग साउंड का वर्ड है। किसका वर्ड है? हिसिंग साउंड का वर्ड है। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा है बॉयज हॉस्टल, यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यस है। क्योंकि एक बच्चे का तो हॉस्टल होता नहीं है, कई बच्चों का होगा, तो यहाँ पर प्लूरल है। तो हमारा ये जो है ये गलत है। क्यों? और ये सही है, क्योंकि ये हिसिंग वर्ड है और हिसिंग वर्ड में सिर्फ हमको अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है, एस का प्रयोग नहीं करना। आगे हम बात करते हैं। जैसे लिखा है रवीश कार, क्या लिखा है? रवीश कार। रवीश कार का मतलब ये हुआ रवीश की कार, यहां पर भी इसका मतलब हुआ रवीश की कार। देखिए, लेकिन जो रवीश है, ये जो रवीश है, रवीश हमारा कैसा वर्ड है? हिसिंग साउंड। कैसा वर्ड है? हिसिंग साउंड है। और जो हिसिंग साउंड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपॉस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा है ये गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए? सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? सही। तीसरा रूल इसी में हम क्या पढ़ते हैं? अपॉस्ट्रॉफी एस के अंतर्गत पहला पढ़े हमने लिविंग बीइंग के साथ, दूसरा हमने बताया किसी भी वर्ड में अगर हिसिंग साउंड है तो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा क्या है? नॉन लिविंग बीइंग को पर्सोनिफाई करते समय। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग बीइंग को ऐसा बताया जाएगा जैसे उसमें जान हो, जैसे उसमें क्या हो? वो लिविंग बीइंग हो। जैसे सन्स फ्यूरी, फरी मीन्स होता है गुस्सा। अब सूरज जो है, सूरज के गुस्सा होता नहीं, लिविंग बीइंग के होता है। तो यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे थंडर्स एंगर, तूफान का गुस्सा, तो गुस्सा कौन होता है? लिविंग बीइंग होते हैं। कौन होते हैं? लिविंग बीइंग। लेकिन यहाँ पर जो नॉन लिविंग बीइंग को ऐसा दर्शाया गया है जैसे उसमें क्या हो? जान हो, जैसे उसमें क्या हो? जीवन हो। तो ऐसे भी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। आगे क्या लिखा है? टाइम, वेट, प्लेस के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया ए डेज रेंट, एक दिन का किराया, एन आर्म्स लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कैसे करते हैं। सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आगे हम बात करते हैं जो नाउन है हमारा, ये आज समाप्ति की ओर है। हमने पढ़ा कि जो अधिकार है, अधिकार को हमको कैसे दर्शाना है। अधिकार दर्शाने के हमने दो तरीके बताया। पहला तरीका बताया अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके, और जो दूसरा तरीका बताया वो ऑफ का प्रयोग करके।
एपोस्ट्रोफी में हमने बताया, हम लोग पढ़े क्या, पहला रूल क्या था, हमने पढ़ा कि जो नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ, उसके साथ साथ हमने पढ़ा हिसिंग वर्ड के साथ, टाइम प्लेस के साथ, वेट के साथ। अब आगे हम बात करते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रोनाउन। आगे क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन। हम लोग आज क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन। देखिए साथियों, जैसे हम लोग मोबाइल के बारे में जानते हैं, जैसे मोबाइल है, फिर उसका नाम आता है प्रो 17, जैसे ओप्पो प्रो 17। प्रो का मतलब होता है वर्जन, प्रो का मतलब क्या होता है? उसी चीज का वर्जन। तो प्रोनाउन अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, क्या कभी हम लोगों के माइंड में ये बात आई कि हम लोग संज्ञा को क्यों रिप्लेस करके उसके स्थान पर हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? कभी ऐसे विचार हमारे लोगों के माइंड में आया कि हम संज्ञा को क्यों रिप्लेस कर देते हैं, संज्ञा को हम क्यों हटाते हैं और संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? देखिए, इसका प्रमुख कारण क्या है? बार बार रिपीटिशन से, बार बार नाउन के रिपीट होने से जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी जो ब्यूटी होती है और उसकी जो फ्लुएंसी होती है, अर्थात जो उसका धारा प्रवाह होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है। सिर्फ मनुष्यों में ही उसकी ब्यूटी नहीं होती, भाषा की भी अपनी एक ब्यूटी होती है। तो लिखिए, बार बार एक ही नाउन रिपीट होने से लैंग्वेज की फ्लुएंसी और ब्यूटी खराब हो जाती है। क्या होती है? खराब हो जाती है। हमने बताया कि अगर एक ही नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है और जो उसकी फ्लुएंसी होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? खराब हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए पूजा इज ए गुड गर्ल। आगे कहा जाए पूजा लाइक्स डांसिंग। दो सेंटेंस हम राइट किए हैं। आगे एक और हम राइट करते हैं, पूजा हैज अ बैड हैबिट। पूजा इज एरोगेंट। देखिए, हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं। देखिए, लिखा है पूजा इज ए गुड गर्ल, पूजा एक अच्छी लड़की है। पूजा लाइक्स डांसिंग, पूजा को क्या पसंद है? डांस करना पसंद है। आगे लिखा पूजा हैज अ बैड हैबिट, पूजा की एक गंदी आदत है। क्या? पूजा इज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या जिद्दी। क्या होता है साथियों? अभिमानी या जिद्दी। तो एक बार इसको हम लोग प्रॉपर फिर से पढ़ते हैं। पूजा इज अ गुड गर्ल, पूजा लाइक्स डांसिंग, पूजा हैज अ बैड हैबिट, पूजा इज एरोगेंट। तो देखिए, ये जो पूजा है, ये पूजा शब्द जो आ रहा है, पूजा जो वर्ड आ रहा है, ये हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है साथियों? नाउन है। और कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो देखिए, जो पूजा नाउन है, जो ये वर्ड है, ये बार बार जो रिपीट हो रहा है, इसके रिपीट होने से जो हमारी लैंग्वेज है, इसकी जो फ्लुएंसी है, जो धारा प्रवाह है
और इसकी जो ब्यूटी है ये क्या होती है, खराब हो जाती है। अर्थात लैंग्वेज की ब्यूटी और फ्लुएंसी पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर पूजा, एक बार नाउन इस्तेमाल हो गया तो यहाँ पर पूजा ना करके हम क्या कर देंगे, सी, क्या कर देंगे साथियों, सी। पूजा इज अ गुड गर्ल, सी लाइक्स डांसिंग, उसे डांस करना पसंद है। आगे क्या लिखा है, पूजा हैज अ बैड हैबिट, तो यहाँ पर पूजा ना करके क्या कह देंगे, सी हैज अ बैड हैबिट। फिर आगे लिखा पूजा इज एरोगेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे। अर्थात प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है उसकी ब्यूटी और फ्लुएंसी पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं। और समझ में आई साथियों कि नाउन का प्रयोग हम करते किस लिए हैं। देखिए जो इसकी डिफिनीशन है, डिफिनीशन हम लोगों को नहीं पूछी जाएगी, हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वही आगे हम बात करते हैं, देखिए जो हमारे ही सी इट, जो ही सी इट हैं, ही सी इट, ये हमारे कैसे हैं, सिंगुलर है। कैसे हैं, सिंगुलर हैं। और अगर हम वही बात करते हैं वी, यू, दे, ये कैसे प्रोनाउन हैं, प्लूरल है। कैसे हैं, प्लूरल। देखिए हमने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो जाहिर सी बात को वर्ब भी कैसी लेगी, सिंगुलर लेगी। तो जो ही सी इट है ये सिंगुलर है, वी यू दे एक ऐसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। और जो आई आता है ना साथियों, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्या होता है साथियों, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। देखिए आई के साथ, आई अगर देखा जाए तो जब आई के साथ आई एम या वाज का प्रयोग करेंगे, आई एम या वाज का प्रयोग करेंगे, तब ये सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा साथियों, सिंगुलर माना जाएगा। और इसके अलावा अगर हम किसी चीज का यूज करते हैं तो ये फिर क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा साथियों, प्लूरल माना जाएगा। तो जो आई हमारा होता है ये सिंगुलर में भी आएगा और ये प्लूरल में भी आएगा। जैसे हम कहें मैं खाता हूं, तो क्या मैं कई लोग खा रहे हैं, क्या हम कई लोग खा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कहें हम खाते हैं तो हम कई लोग खा रहे हैं। तो जो आई है, आई हमारा सिंगुलर भी होता है और आई हमारा प्लूरल भी होता है। वहीं आगे हम बात करते हैं जो हम लोग क्लास 9th से 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आए हैं, डार्ट इन डार्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक चार्ट बना होगा, आप लोग चार्ट देखे होंगे। सबसे पहले उसी चार्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग एक चार्ट पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव। जो तीसरा होता है, देखिए हम लोग अक्सर इसको क्या सोचते थे कि जो 9th 10th 11th 12th में हम लोग पढ़ते थे, जो तीसरा कॉलम होता था इसको हम लोग प्रोनाउन समझते थे, लेकिन साथ में प्रोनाउन नहीं है। ये जो कॉलम है ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अर्थात ये एडजेक्टिव की बात कार्य करता है। और अगर वहीं हम आगे बात करते हैं तो जो चौथा होगा वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा साथियों, पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा साथियों, पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो हम लोग अक्सर ये चार्ट हम लोग 9th 10th 11th 12th ग्रामर के बुक में देखे होंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं जो तीसरा कॉलम है ये प्रोनाउन का नहीं, ये कैसा है, पजेसिव एडजेक्टिव का है। किसका है साथियों, पजेसिव एडजेक्टिव का है। और हमने बताया जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है। ये प्रोनाउन नहीं होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है साथियों, एडजेक्टिव होता है। देखिए हम वहीं पर बात करते हैं, जैसे हमारा ही हो गया, क्या हो गया साथियों, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। अब हम आगे बात करते हैं हिम, हिज। ठीक, आगे हम बात करते हैं, देखिए ही, हिम, हिज, हिज। अब ये जो हिज है
यही पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन की जगह भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हिज का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं जैसे सी, हर, हर्ष, ये हमारे क्या है, ये प्रोनाउन का चार्ट है। किसका चार्ट है, प्रोनाउन का चार्ट है। अगर हम वहीं आगे बात करते हैं इट, इट्स, आगे हम बात करते हैं आई, मी, माई, माइन, वी, अस, our, ours, they, them, their, theirs। और एक हमारा होता है you, your, yours। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ही, सी, इट, अगर इसकी बात करते हैं और आई, वी की बात करते हैं और यू, देखिए हमारे जो पर्सन होते हैं, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो हमारा ही, सी, इट और दे हैं, ये कैसे पर्सन है साथियों, थर्ड पर्सन है। कैसे हैं, थर्ड पर्सन। कौन कौन, ही, सी, इट और दे, ये कैसे पर्सन है, थर्ड पर्सन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आई और वी कैसे पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। कैसे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और जो यू है ये कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ये लोग तो हम, ये सारी चीजें तो क्लास 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ही, सी, इट और दे, ये कैसे पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी कैसे पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यू कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन। देखिए आई और वी का प्रयोग जो होता है, वी का जो यूज होता है, हम बताएं ये हमेशा प्लूरल के लिए होता है। और आई का जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। तो ये चार्ट हम लोग 9th से सीखते आए हैं। इस चार्ट को एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, जो रूल्स हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। देखिए जो सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है साथियों, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होती है। क्या होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, और वर्ब के बाद क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो जो पहला कॉलम हम लोग पढ़े थे वो कौन सा पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस का। पहला जो कॉलम हमारा लोगों का था वो कौन सा था, सब्जेक्टिव केस। देखिए सब्जेक्टिव केस में जैसे साथियों, जैसे कहा जाए हिम इज टीचिंग हिंदी, और अगर वही बात करते हैं ही इज टीचिंग हिंदी। देखिए दो सेंटेंस हमारे राइट हैं। लिखा है हिम इज टीचिंग हिंदी, ही इज टीचिंग हिंदी। तो कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। देखिए ये हमारा क्या है, हमने बताया कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात, जब सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस लेगा। क्या लेगा, सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ जो हिम है ये कैसा केस है साथियों, ही, हिम, हिज, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ। क्या हुआ साथियों, सब्जेक्टिव केस हुआ। जैसे कहा जाए सी इज अ गुड गर्ल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस, हर इज अ गुड गर्ल। दो सेंटेंस हम लोग राइट किए हैं। पहला सेंटेंस है सी इज अ गुड गर्ल, दूसरा सेंटेंस है हर इज अ गुड गर्ल। तो इसमें सही कौन सा है,
हमने बताया कि जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी, वर्ब जरूर आएगी और ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट आएगा तो हम सब, जब ये सेंटेंस है तो शुरुआत में हम सब्जेक्टिव केस राइट करेंगे। कौन सा केस राइट करेंगे साथियों? सब्जेक्टिव केस राइट करेंगे। तो सी तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हर हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं है। तो इसलिए जो दूसरा सेंटेंस है ये हम लोगों का क्या है साथियों? ये गलत है। क्या है साथियों? गलत है। और जो सी इज अ गुड गर्ल, ये सेंटेंस हमारा क्या है साथियों? सही है। तो हम लोग समझे कि सब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग कैसे करेंगे। अब वहीं बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं साथियों। तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हमने बताया कि जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। और जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस लेगा। तो जाहिर सी बात, जो हर है यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, जो हिम है हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए ये पहला सेंटेंस और ये सेंटेंस हमारे क्या है साथियों? गलत है। क्या है साथियों? गलत है। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करते हैं साथियों? ऑब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करते हैं साथियों? ऑब्जेक्टिव। देखिए अगला क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम एक सेंटेंस राइट करते हैं, आई मी रिस्पेक्ट दे। क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? देखिए लिखा आई ऑब्लिक मी रिस्पेक्ट दे। हम बात करते हैं आई, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी यहां पर नहीं होगा, मी यहां पर नहीं होगा। आई रिस्पेक्ट। अब जाहिर सी बात है, हमने बताया जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है साथियों? ऑब्जेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो आई हो गया सब्जेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट हमारा वर्ब हो गया, दे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या दे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है? दे हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। दे हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए साथियों? देम होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? देम होना चाहिए। अर्थात सेंटेंस हमारा सही कौन सा माना जाएगा? आई रिस्पेक्ट देम। क्या सही माना जाएगा साथियों? आई रिस्पेक्ट देम। वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे कर जाए ही विल हेल्प दे। क्या सेंटेंस हमारा सही है? क्या सेंटेंस सही है? देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब सी के साथ विल, हेल्प हो गया। अब दे जो है ये क्या ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर दे ना होकर यहाँ पर क्या होगा साथियों? देम होगा। क्या होगा साथियों? देम होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस भी हम लोग सीख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। वहीं पर हम बात करते हैं जो तीसरा कॉलम था। तीसरा कॉलम क्या था? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बाद पजेसिव एडजेक्टिव। जो तीसरा चार्ट हम लोग पढ़े हैं, उसमें जो तीसरा कॉलम था वो किसका था? पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। तो सभी साथी एक बार स्क्रीन शॉट इसका कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच डिफरेंस क्या होता है? तो अगली हेडिंग सभी लोग डालिए, पजेसिव एडजेक्टिव। अगली हेडिंग सभी लोग डालिए, पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए हमने बताया जो ये चार्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं।
पहली चीज जो हमारा लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव होगा, हमने बताया ये प्रोनाउन की बात काम नहीं करते हैं, ये एडजेक्टिव की बात कार्य करते हैं और ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरी चीज क्या है, इनके बाद हमेशा और ये अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं साथियों, अपने तुरंत बाद ये क्या लेंगे, नाउन लेंगे। क्या लेंगे, नाउन लेंगे। अगर अपने तुरंत बाद, अगर इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन नहीं आता तो गलत है। क्या है साथियों, गलत है। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए दिस इज बुक, आई, मी, माई, माई। जैसे एक सेंटेंस लिखा है दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स बुक, आपको क्लू बॉक्स में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आई दिया है, मी दिया है, माई दिया है, माइन दिया है। देखिए जो दिस है सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई। अब इसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है साथियों, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लगातार बता रहे हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया कि नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं इनके तुरंत बाद क्या आता है साथियों, नाउन आता है। तो यहाँ पर नाउन है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, माई का। किसका प्रयोग करेंगे, माई का। अब देखिए क्या ये इसके तुरंत बाद नाउन है, माई के तुरंत बाद क्या है, बुक है। बुक हमारा नाउन है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग समझे कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, पजेसिव एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद नाउन लेता है। एक एग्जांपल हम लोग और समझते हैं। जैसे कहा जाए दिस इज बैग, दिस इज बैग। जाहिर सी बात है कि जो यू वाला है, जो यू का चार्ट था, जो यू सेकंड पर्सन है, यू, योर, योर्स, क्या होता है साथियों, यू, योर और योर्स। ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ और ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ। हमने बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद क्या लेता है, क्या लेता है, नाउन लेता है। तो ये सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, योर। क्या हो जाएगा साथियों, योर। अभी हम लोग एक और बचा है पजेसिव प्रोनाउन, इसको सभी लोग राइट कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव तो हम बताएं कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा और इसके तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। ठीक, सभी साथी राइट करिए इसको। आगे हम बात करते हैं, अगली हेडिंग डालिए पजेसिव प्रोनाउन। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। देखिए पजेसिव का मतलब होता है, पजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। क्या होता है साथियों, इसका मतलब अधिकार, अर्थात इसमें किस विषय पर बात होगी, अधिकार पर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें राइट करिए, तुरंत बाद नाउन नहीं आनी चाहिए। तुरंत बाद नाउन नहीं आनी चाहिए, तुरंत बाद नाउन नहीं आनी चाहिए। और इसमें अगर बात किया जाए क्यों, क्योंकि इसमें जो नाउन होता है ना, नाउन छिपा रहता है। नाउन क्या रहता है, छिपा रहता है। ठीक, हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए दिस बुक इज फिल इन द ब्लैंक्स, योर, यू, योर्स।
जैसे एक सेंटेंस रहेगा है दिस बुक इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्लू बॉक्स में दिए हैं योर, यू, योर्स। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब जाहिर सी बात है जो यू है ये सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों भी हो सकते हैं। योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ साथियों, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और योर्स क्या हुआ, पजेसिव प्रोनाउन। क्या हुआ, पजेसिव प्रोनाउन। तो क्या हम यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर हम योर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इसके बाद कोई नाउन है। इसके पहले भी हमने बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव जहाँ होगा वो अपने तुरंत बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। तो अगर हम यहाँ पर योर का इस्तेमाल कर रहे हैं, योर यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद में हमको नाउन नहीं मिल रही, तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, योर्स को। क्या यूज करेंगे, योर्स को। किसका इस्तेमाल करेंगे, योर्स का। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। आगे हम बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स। ये तो भी हम लोगों का बेसिक था, ये हम लोगों के बारे में अभी प्रोनाउन के बारे में बेसिक था। आगे बात करते हैं जो इसके आगे जो हम लोगों के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए रूल्स पढ़ने रहेंगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, जो भी आप लोगों को समस्या आ रही है आप लोग कमेंट बताएं, कमेंट करिए। हम लोग आप लोगों से संपर्क करेंगे, आप लोगों को जो भी समस्या है उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम लोग आपको लाइव क्लासेस दे सकें। जय हिंद, जय भारत।